Hello everyone, I am Dr. Priya Bansal. I am working as Associate Consultant in the Department of Obstetrics and Gynecology at Fortis Hospital, Mall Road, Ludhiana. तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग। मीनोपॉज हम कब कहते हैं? जब एक वुमेन जो 45 ईयर्स एंड अबव है और उसको पूरे 12 महीने तक पीरियड नहीं आता, तब हम उसको लेबल करते हैं कि उसको मीनोपॉज हो गया है। मीनोपॉज होने के बाद अगर ब्लीडिंग होती है तो उसे हम पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग कहते हैं। ये जो ब्लीडिंग है ये हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ पीरियड्स की फॉर्म में भी हो सकती है, या हो सकता है कि थोड़ी कम क्वांटिटी में हो, या सिर्फ स्पॉटिंग या पिंक या ब्राउन डिस्चार्ज की फॉर्म में भी हो सकती है। पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग जो है इट इज़ यूजुअली नॉट सीरियस, बट समटाइम्स इट कैन बी अ साइन ऑफ कैंसर ऑल्सो। तो इसलिए अगर आपको कोई भी ऐसा एपिसोड होता है, यू शुड नॉट निग्लेक्ट इट, यू शुड नॉट इग्नोर इट, इट इज़ नॉट नॉर्मल एंड यू शुड कंसल्ट योर गायनाकोलॉजिस्ट इवन इफ इट हैज़ अकर्ड वंस ओनली। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है दैट इज़ एट्रोफिक चेंजेस। जब आपको मीनोपॉज हो जाता है तो आपके जो ईस्ट्रोजन के लेवल्स हैं बॉडी में वो काफ़ी कम हो जाते हैं, जिस वजह से एट्रोफिक चेंजेस आ जाते हैं। एट्रोफिक चेंजेस क्या होते हैं कि थिनिंग हो जाती है आपकी वेजाइना की भी और यूट्रस की लाइनिंग की भी, जिस वजह से आपको ब्लीडिंग हो सकती है। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉज है दैट इज़ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि आपकी जो यूट्रस की लाइनिंग है वो थोड़ी थिक हो जाती है ड्यू टू सम चेंजेस इन हार्मोन लेवल्स इन योर बॉडी, जिस वजह से वो ब्लीड कर सकती है। नेक्स्ट थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉज इज पॉलिप्स। ये जो पॉलिप्स हैं ये स्मॉल ग्रोथ्स होती हैं जो कि हो सकती हैं आपकी यूट्रस के अंदर भी हो सकती है, और यूट्रस का जो माउथ है दैट इज सर्विक्स, वहाँ पर भी हो सकती है, जिस वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इसका फोर्थ इम्पॉर्टेंट कॉज है दैट इज़ कैंसर। जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैंसर है जिस वजह से पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग हो सकती है दैट इज़ एंडोमेट्रियल और यूट्राइन कैंसर। जो सेकेंड कॉज इम्पॉर्टेंट कैंसर है जिस वजह से ब्लीडिंग हो सकती है दैट इज़ सर्वाइकल कैंसर, एंड रेयरली बिकॉज ऑफ वेजाइनल कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर ऑल्सो पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग कैन हैपन। तो जब भी आपको ऐसा कोई एपिसोड होता है, आप अपने गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपसे हिस्ट्री लेंगे, डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे कि कब आपके पीरियड स्टार्ट हुए थे, कब आपका एज आया था मीनोपॉज का, कितने अमाउंट ऑफ पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग हुई है आपको, कितने एपिसोड्स हो चुके हैं पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग के, कोई आपकी हिस्ट्री तो नहीं है ऑफ इनटेक ऑफ एनी पिल्स जिसके अंदर पर्टिकुलरली ईस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा हैं, आपकी कोई डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन की हिस्ट्री तो नहीं है, कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है कार्सिनोमा की। फिर वो आपका एग्ज़ामिनेशन करेंगे। एग्ज़ामिनेशन में वो आपका इंटरनल एग्ज़ामिनेशन करेंगे जिसमें वो देखेंगे कि कोई एट्रोफिक चेंजेस तो नहीं है आपके वेजाइना के अंदर, या फिर कोई ग्रोथ या पॉलिप्स तो नहीं है आपके सर्विक्स पे या यूट्रस के अंदर। उसके बाद वो ओपीडी में ही आपके टेस्ट भी करेंगे, जिसमें से मोस्ट सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट टेस्ट है दैट इज़ पैप स्मीयर। पैप स्मीयर जो है ये बेसिकली एक स्क्रीनिंग टेस्ट है फॉर सर्वाइकल कैंसर। इसमें कुछ सेल्स लेंगे वो आपके सर्विक्स से और उनको भेजेंगे फॉर एग्जामिनेशन। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो ओपीडी में ही किया जाता है दैट इज़ पिपेल एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग। पिपेल जो है ये एक पतली सी क्यूरेट होती है जिसके थ्रू हम यूट्रस के अंदर के सेल्स को लेते हैं और उसको भेज देते हैं फॉर एग्जामिनेशन। ये एक ओपीडी प्रोसीजर है और ओपीडी में ही किया जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप विल बी वो आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस और एडवाइस करेंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है दैट इज़ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में आपके यूट्रस की लाइनिंग देखेंगे। नॉर्मली जो ये लाइनिंग है यूट्रस की इट शुड बी लेस देन 4 mm, एंड अगर वो 4 mm से ज़्यादा है तो इट कैन बी अ कॉज ऑफ पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग। तो और वो ये भी देखेंगे कि आपके यूट्रस के अंदर कोई ग्रोथ तो नहीं है, कोई कलेक्शन तो नहीं है या पॉलिप्स तो नहीं है जिस वजह से आपको ब्लीडिंग का एपिसोड हुआ है। फिर डिपेंडिंग ऑन योर अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स वो एक आपको प्रोसीजर एडवाइस करेंगे दैट इज़ हिस्ट्रोस्कोपी एंड बायोप्सी। हिस्ट्रोस्कोपी जो है ये एक कैमरा होता है जिसके थ्रू हम विजुअलाइज कर सकते हैं इंटरनली आपके वेजाइना को, यूट्रस को और सर्विक्स को, और स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उसके अंदर कोई कलेक्शन तो नहीं है या पॉलिप्स तो नहीं है, और साइमल्टेनियसली एक बायोप्सी भी ले सकते हैं इन द सेम सिटिंग ओनली। नाउ कमिंग ऑन टू द ट्रीटमेंट पार्ट। अगर हमें कॉज पता चल जाता है तो हम उस अकॉर्डिंग उस कॉज को ठीक करने की कोशिश करते हैं, और अगर हमें कोई कॉज नहीं मिल पाता है और पर आपकी ब्लीडिंग जो है वो बंद हो चुकी है
तो वी कैन सिंपली कीप यू अंडर ऑब्जर्वेशन। बट अगर आपको बार बार रिकरेंट एपिसोड्स हो रहे हैं और ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है तो आपको अपने गायनाकोलॉजिस्ट से डिस्कस करना चाहिए एंड यू मे ऑल्सो नीड अ सर्जरी। सो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन विल बी यूजफुल टू यू, और अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो वी आर हेयर टू हेल्प यू। थैंक यू।